हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, देखो एक स्क्वायर है, क्वेश्चन को इस तरह से समझो, एक स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का प्रत्येक साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो कह रहा है कि अगर हम एक स्क्वायर के किसी एक साइड पे जो है हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी अगर एक स्क्वायर है और उसके एक साइड को लेकर के हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं और दूसरा उसके डायगोनल पे हम क्या कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो जो डायगोनल पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं ना, उसको डायगोनल को एक साइड लेकर के उसका एरिया जो साइड पे बना रहे हैं उससे क्या होगा, 2 गुना होगा, ज़्यादा 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। इस फिगर को समझना, फिगर समझ गए तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी। फिगर मेन है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा एक स्क्वायर है, तो किसी एक साइड को, ये मान लो कि ए बी सी और डी, ये हमारा एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के किसी एक साइड को लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करना है। यानी अगर ये बी सी साइड है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम साइड को, इसके एक साइड को ले रहे हैं BC साइड को, तो इतना ही BC इतना लेंथ का एक तीनों साइड को लेकर के हम क्या खींच लेंगे, यहाँ पर मान लो BCM नाम दे दो इसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और दूसरा कह रहा है कि इस स्क्वायर के डायगोनल पे, तो हम एक AC एक डायगोनल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके डायगोनल को साइड मान करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल खींचना है। तब AC जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमको क्या करना है, ये दोनों लेंथ, ये मान लो N है, तो हमने 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया, डिस्क्राइब किया, एक तो BCM और एक ACN। ठीक है, अब तुम सोचो अगर हम स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो अगर हम प्रत्येक साइड को A मान लें, ए भी साइड स्क्वायर का ए है, ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी साइड ए है। अब देखो कमाल, चूंकि ए अगर ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। अब देखो अगर किसी स्क्वायर का साइड ए है तो उसका डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2a। तो अगर ये √2a है तो इसी को, इस पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है ना, तो इसका साइड अगर √2 है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, √2a। ठीक है, बस फिगर को बहुत ही आसानी से अगर समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया, मान लिया कि स्क्वायर का चूँकि प्रत्येक साइड तो सेम ही होता है, तो अगर इस स्क्वायर का साइड ए है तो सारे साइड, चारों साइड ए हो गया। ठीक है, तो हमको जो है इसके एक साइड पे, यहाँ पर देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर इसके एक साइड पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो जितना इस साइड का लेंथ होगा बाकी 2 साइड का भी लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल में उतना ही होना पड़ेगा। तो अगर साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो अगर ए साइड ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। और दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इस स्क्वायर के डायगोनल पे बनाना है। तो इस डायगोनल का हम लेंथ, अगर स्क्वायर का साइड पता हो तो उसका तुम डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हो। फार्मूला क्या है, √2 टाइम्स साइड। तो यहाँ पे साइड ए है तो √2 टाइम्स ए, तो √2a। अब इस डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया है ACN। तो अगर ये डायगोनल पे जो ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जितना √2a इस साइड का लेंथ है उतना ही √2a होगा, इतना ही √2a ये भी हो जाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर। अब हमको ये दिखाना है कि ये जो डायगोनल पे जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है इसका एरिया जो है इसके एरिया से 2 गुना है, या इसी चीज़ को बोले कि इसका जो एरिया है जो साइड पे हमने स्क्वायर के साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है इसका एरिया इसके एरिया का हाफ है, 1/2 ऑफ दिस एरिया। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि पहले साइड पे बनाया है, यानी इस तुमको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस फिगर को बना लो, हम ये रफ करेंगे, अभी मिटा देंगे इसको, उसके बाद हम प्रूफ का टेक्निक बताते हैं। ठीक है, फिगर सबसे इम्पोर्टेंट है। फिगर को क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम, फिगर को बनाना है। उसके बाद हम जानते हैं कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कैसे? तीनों एंगल क्या होंगे, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके भी तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा, इनके भी एंगल 60 डिग्री का होगा। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का रिलेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग उस थ्योरम का अप्लाई कर लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सारे साइड्स तो हमको मालूम ही है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, BC अपॉन AC ही कर लेंगे। BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, A अपॉन √2A, तो 1/√2 आ जाएगा। इसको नोट करो, हम लोग करके देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में पहले लिख लेना, गिवन क्या है हमको, CM एंड ACN आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स described on a side and a diagonal of a square respectively। कोमा देकर के लिखना respectively। BCM and ACN are two equilateral triangles described on a side and a diagonal of a square respectively। ठीक है, और यहाँ पर मान लेना let each side of the square be A। ठीक है, ए हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से लिखना AC डायगोनल जो है वो हो जाएगा √2A। इतना लिख लो, गिवन में इतना दिया हुआ है कि BCM और ACN दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं डिस्क्राइब्ड ऑन ए साइड एंड ए डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी A, और AC जो है √2A हो जाएगा। ठीक है, रीजन लिखना होगा तो यहाँ पर लिख लेना डायगोनल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइड, √2 टाइम्स साइड, इसलिए AC जो है √2A हो जाएगा। इतना लिख लो। हमको प्रूफ क्या करना है, लिख सकते हो यहाँ से वी हैव टू प्रूव दैट, तो इसमें लिखना टू प्रूव। हमको प्रूव करना है कि जो साइड पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM इज इक्वल टू 1/2 कितना, जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है उसके एरिया का 1/2 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACN, इसको लिखो, नोट करो इसको, फिर हम आगे लिखते हैं। यहाँ से प्रूफ देखो, सिंस यहाँ पर लिखना ट्रायंगल BCM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACN, और रीजन लिख देना बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चूँकि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो तीनों एंगल्स उनका 60 डिग्री होगा, यानी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर ट्रायंगल BCM और ट्रायंगल ACN दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्योरम से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN हम लिख सकते हैं क्या, कोई भी एक इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम BC अपॉन AC लिख सकते हैं, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। और BC देखो तो BC A है, AC कितना है, √2A है, इनका स्क्वायर, A से A कैंसिल होगा, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM इज इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लाई उधर जाकर के हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN। यही तो प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में फिगर को क्लियरली समझना था, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके फिगर को अच्छे से समझना था, और उसके बाद वो जो बेसिक थ्योरम है जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके।